था। तो एनवीएस में जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पेपर हुआ था 17 मई को। 16 मई के जो मैथ आया हुआ था जिनमें एक तो ऑडिट असिस्टेंट और एक था कंप्यूटर ऑपरेटर, दोनों के मैंने करवा के डाल दिए हैं। मैं दिखा देता हूँ एक बार। उससे पहले ये जो पेपर था इसमें अच्छे क्वेश्चंस आए हुए हैं, आपको जरूर करने चाहिए। जिनके आगे एग्जाम है उनको एक बार जरूर देख लेने चाहिए। जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का यह है क्वेश्चन, एसएससी में भी आया है और जगह भी आएगा। ठीक है, ये देख पा रहे होगे प्रॉफिट लॉस का, ये थोड़ा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको। इसके अलावा डिस्काउंट का भी है। एक नई लैंग्वेज का थोड़ा बनाने की कोशिश की गई है। क्वेश्चन आसान है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात है नहीं, बस लैंग्वेज थोड़ी नई है। सिंपल इंटरेस्ट का यह क्वेश्चन भी थोड़ा मतलब ठीक ही है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का यह क्वेश्चन कई बार आ रहा है, मैंने कई बार करवा लिया, हर पेपर में आता है, बच्चे फिर भी नहीं करके आ पाते। मैं हर पेपर में बताता हूँ वही आपको बताऊंगा इसमें भी मेथड, और वो बहुत ज़्यादा आसान होगा। बोट एंड स्ट्रीम का यह देख रहे होगे, ये भी आसान है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और 3D का लास्ट वाला ये थोड़ा नया एक लैंग्वेज का क्वेश्चन बनाने की कोशिश की गई थी। ठीक है, अब करते हैं शुरू। उससे पहले एक बार टेलीग्राम जो इसकी पीडीएफ है जो पूरे पेपर की, वो मैंने टेलीग्राम पे डाल रखी है, देखो एक बार। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर जो भी अपडेट आती है मैं सारे डालता हूँ। क्वेश्चन पेपर भी देखो, एनवीएस जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट क्वेश्चन पेपर, ये मैंने डाल रखा है। आप इसको टाइप करोगे यहाँ पे सर्च में तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ये मेरा टेलीग्राम ये मेरा यूट्यूब चैनल है। आप जब जाओगे तो एनवीएस या जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो एनवीएस के 2 पेपर डाल दिए हैं मैंने। ठीक है, और भी मैं डालने लग रहा हूँ, टाइम के साथ डालता रहूँगा। तो आप यहाँ पे बेस्ट क्वेश्चंस को देख सकते हैं। तो अब आप देख पा रहे होगे पहला क्वेश्चन रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है समझो। देखो इसमें क्या कह रखा हमें कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि ये प्रोपोर्शन में आ जाए। प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, सेम रेशियोज में आ जाए। ठीक है, जैसे मैं कह दूँ आपसे कि 3 और 4, ठीक है, और 9 और 12, ये प्रोपोर्शन में कैसे, देखो 3 तिया 9, 4 तिया 12, कैसे भी हो। ठीक है, या देखो ये अगर 4/3 कर दो, है ना, इसमें भी 4/3 कर दो, तो ये प्रोपोर्शन में है। ठीक है, प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है कि अंदर वाले की गुणा अंदर वाले के साथ, बाहर वाले की गुणा बाहर वाले के साथ बराबर हो। ठीक है, तो इसको करने का जो सबसे आसान तरीका है वो क्या होता है, देखो पहले ये लिख लो 40 47, 40 57, 61 और 85। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे 17 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे कितना आ रहा है 4, और ये 24। तो थोड़ा 17 और 24 गुणा करने में मुश्किल होता है, तरीका समझो पहले। ठीक है, तो हमने क्या करा, ये आगे पीछे भी कर सकते हैं आप संख्या को। यहाँ पे 61 लिख गया, यहाँ पे 57 और यहाँ पे 85। अब यहाँ पे देखो आप क्या हो गया 21। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया हमारा 8 और ये 2। तो इसका जब रेशियो रहोगे तो 3 सत्ते 21 और 3 ना 7 तक करेंगे तो 7 21 और 7 चौके 28। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जब जोड़ा है तो जोड़ दो 40 जमा में x, और जब घटाने की कहवा तो घटा दो। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 इंटू में 40 जमा में x और बराबर है 3 इंटू में 57 जमा में x। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये 160 और ये कितना आ गया 57 तिया, तो 7 21 15 और ये 17। ठीक है, तो यहाँ पे तो आ गया हमारा 11, है ना, और ये कितना आ गया हमारा x। तो x इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया 11। ठीक है, 11 और 5 16, है ना, x की वैल्यू 11 आ गई, तो x और 5 16, और ये 11 दूनी 22 और 3 25, है ना। इसका हमें लेना है मध्यवर्ती, मतलब मीन प्रोपोर्शनल। कुछ नहीं करना आपने, बस इनकी गुणा और रूट कर देना है। ठीक है, तो 16 किसका होता है 4 का, और 25 किसका होता है 5 का, है ना, स्क्वायर। ठीक है, तो 20 हमारा आंसर। क्वेश्चन आसान था। ठीक है, ये जो मेथड है ना ये करके देखना, ये सबसे आसान है, औरों में आप बहुत ज़्यादा फंसोगे। अब ये देख पा रहे होगे प्रॉफिट एंड लॉस का क्या क्या रखा है इसमें, कि वस्तु ए का मूल्य वस्तु बी के मूल्य से 150% अधिक है। हमने मानना ए और बी, क्या मानना हमने ए और बी, मानना क्या है, दे रखा है ए और बी। बी हमने मानना 100, है ना, 100% मान लो, कुछ भी मान लो 100, तो
बी हमने 100 माना, तो ये 150% ज़्यादा, मतलब ये कितना आ जाएगा 250, है ना। 150 जोड़ देंगे 250, कुछ नहीं करना, रेशियो ले लो, तो कितना आ जाएगा हमारा 5:2। ठीक है, क्या रखा है, यदि ए के मूल्य में 20% की वृद्धि, तो इसमें 20% की वृद्धि करेंगे तो 10% 0.5 है, तो 20% कितना आ जाएगा। लेकिन एक चीज देखो यहाँ पर क्या क्या रखा है, 3 वस्तु, तो हम पहले ही ए के 3 वस्तु मान लेते हैं, ठीक है, और इसकी 5 वस्तु, तो हमारा आ जाएगा 10 और ये 15। ठीक है, तो क्या रखा है कि ए के मूल्य में 20% की वृद्धि, तो इसका 20% कितना हो जाएगा, अगर 10% देखा 1.5, 20% देखेंगे 3। ठीक है, कह रखा 5% की कमी, इसका 10% तो 1 होगा, और आधा मतलब 5% कितना होगा फिर 0.5। ठीक है, और कमी हो रही है तो माइनस, ठीक है, माइनस 0.5, तो 2.5 अपॉन पूरा देखो कितना है ये कॉस्ट इनका, मतलब जो पहले का मूल्य था 25 गुणा में 100, तो 10% हमारा क्या आ जाएगा, ओवरऑल परसेंट में वृद्धि, मतलब 10% की वृद्धि। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हमारा डिस्काउंट का यह है क्वेश्चन, जो थोड़ी अच्छी लैंग्वेज में बनाने की कोशिश की गई है। ठीक है, देखो क्वेश्चन आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा नई लैंग्वेज ट्राई करने की कोशिश की गई है। अब देखो इसमें क्या क्या रखा है, जब किसी मेज को उसके अंकित मूल्य पर दो उत्तरोत्तर छूट प्रत्येक 10% देकर बेचा जाता है, मतलब 10% की दो छूट दी गई है, तो सेलिंग प्राइस एक्स आता है। हमने माना 100 मान लिया अपन ने कि 100 हमारा एमपी है। ठीक है, तो जब डिस्काउंट 10-10 दिया जाता है, तो एक्स वाई वाला नहीं होता, एक्स जमा वाई डिस्काउंट में माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, तो ये वाला लगाते हैं। तो 10 जमा में 10 माइनस में 10 गुणा में 10 बटे में 100, हमारा कितना आ जाएगा 19। ठीक है, तो 19 का डिस्काउंट है, 100 मार्क प्राइस है, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा हमारा 81। ठीक है, इसी तरह देखो कि अगर उसको केवल एक सिंगल डिस्काउंट दिया जाए 20% का, है ना, अगर मार्क प्राइस 100 है, सेम मार्क प्राइस दे रखा है, क्या दे रखा है, सेम मार्क प्राइस ऑन इट्स मार्क प्राइस। ठीक है, तो अगर 100 पे 20 का दिया जाता है, तो हमारा कितना आ जाएगा 80। ठीक है, तो ये तो हमें दे रखा है एक्स, है ना, जब 10-10 का दिया जाता है, और ये हमें वाई, इसका डिफरेंस कितना आ गया, एक। एक किसके बराबर दे रखा है 32, क्या रखा है मार्क प्राइस, मतलब डबल जीरो, तो 3200 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, है ना, 3200 हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अब सिंपल इंटरेस्ट देखो, सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन काफी बार कर रखा होगा, बस थोड़ी है ना, थोड़ी ही कैलकुलेशन है इसमें, बिल्कुल मामूली ही कैलकुलेशन है। साधारण ब्याज पर निवेश की गई राशि x% वार्षिक दर से 6 सही 1/2 साल में कितना हो जाता है, 4251.5, और 4 साल में कितना हो जाता है 3674। ठीक है, घटाओ अब, तो ये यहाँ से घटाओगे टाइम कितना आ जाएगा, 2 सही 1/2 साल। ठीक है, मैं ये जो दे रखा है ना, ये हमें दे रखा है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल जमा में सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ये भी अमाउंट है, प्रिंसिपल जमा में सिंपल इंटरेस्ट। जब इसमें तो घटाओगे ना, प्रिंसिपल घट जाएगा और हमारा सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारा 0.5, है ना, यहाँ पे 7, है ना, और ये भी 7। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 41, तो ये 5, यह आ गया हमारा 2 सही 1/2 साल का। हमें निकालना 4 साल का, क्यों क्यों निकालना, क्योंकि देखो 4 साल का निकालना आसान है, 4 साल का निकालने के बाद हम सीधा इसमें से सिंपल इंटरेस्ट घटाएंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं, तो ये किसके बराबर है 5/2, है ना, इक्वल टू ये हमें निकालना 4 साल का, हम क्या कर सकते हैं, गुणा में 8 बटे में 5। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, और ये इसी तरह फिर यहाँ पे करना पड़ेगा, दोनों साइड करना पड़ेगा ना बराबर करने के लिए, तो यहाँ पे भी 8/5 तक गुणा कर देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे तो 4 साल का आ गया। ठीक है, यहाँ पे 5 तक काटो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, है ना, 5 5 25, और 5 5 25, 8 तक गुणा करेंगे तो हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 8 पंजे 40 4, है ना, 8 पंजे 40 4, 88,492। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट ना आ, क्या आ गया हमारा, एक मिनट, हाँ
ये प्रिंसिपल नहीं है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट आया था 4 साल का। ठीक है, 4 साल का, कितने साल का, 4 साल का। अब इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, ये 5 है ना, और ये कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, ये आ गया हमारा प्रिंसिपल। और एक चीज देखो, ये 5/2 था, है ना। अ, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट रुको। कुछ नहीं है, देखो ये प्रिंसिपल आ गया, है ना। सिंपल इंटरेस्ट ये है कितने का, 4 साल का। 4 तब भाग कर देंगे तो हमारा कितने का आ जाएगा, 1 साल का। ठीक है, ना तो ये था, जैसे ये 4 साल का आ गया ना, चलो छोड़ो ना। ये सिंपल इंटरेस्ट गुणा में 100, है ना, बटे में 4, तो 1 0 तो 1 0 गई। ठीक है, 4 तय कर देंगे तो 4 दूनी 8, 4 × 12, 4 × 1 = 4, है ना। देखो अब 5 तक काट देंगे, 5 दूनी 5 पाँचों, 5 11 तक काट देंगे, 11 पंजे, और 11 दूनी 11 एकम। ठीक है, कितना आ जाएगा हमारा, 42/5, मतलब 8.4 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। 8.4% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो है हमारा टाइम एंड वर्क। और ये बहुत बार पूछा जाता है, आपने भी ये अपने पेपर में देख रखा होगा। इसका एक मैं बता देता हूँ, सेम लैंग्वेज आती है, बस इसमें जो डाटा होता है उसमें चेंज होता है। ठीक है, तो देखो क्या कह रखा है इसमें, देखो सेम लैंग्वेज आती है कि ए और बी किसी काम को, अब इसमें जब भी ये होता है ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो एक नहीं देते, चाहे तो ए नहीं देंगे चाहे बी नहीं देंगे। फिर कहते हैं ए और बी बारी बारी, मतलब अल्टरनेट डेज वाला है ये सवाल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि वो ये दे देते हैं कि लास्ट में काम कितने दिन में होया। ठीक है, ये एक में ये छुपा लेते हैं कि ए ने मतलब ए कितने दिन में करेगा, वो पूछ लेते हैं आपसे। ठीक है, समझ रहे हो। एक एक दिन छोड़कर काम करते हैं, बी काम को पहले दिन आरंभ करता है तो काम इतने दिन में पूरा होता है। हमेशा ध्यान रखना, ये जो वैल्यू होती है ना कि काम इतने दिन में पूरा होता है, ये हमेशा ओड होती है। क्या होती है, हमेशा ओड होती है। और ये हमेशा जब आप करोगे तो इसको एक ओड और एक इवन, इवन में फ्रैक्शन लेना। जो ये फ्रैक्शन होगी ना वो इवन में लेना, किस में लेना, इवन में। ठीक है, अब देखो 37 है, 37 में तो एक घटाओ 36, 36 का आधा करो 18, तो 18 और 19 दिन कितने आ गए, 37। ठीक है, एक और आ गया, इवन के साथ ये जोड़ो 1/2 दिन। ठीक है, तो 19 दिन तो किसने काम करा, जो सबसे पहले लगेगा। ठीक है, जो सबसे पहले लगता है वो ज्यादा काम करता है, तो बी ने 19 दिन किया और ए ने 18 से ही 1/2 दिन किया। ठीक है, अब इतना समझ में आ रहा है, एक बार ये बताओ, इतना समझ में आ रहा है, तोड़ना आ गया। जब भी आता है ये ओड में आता है। ठीक है, फ्रैक्शन जब हमें लेनी है तो हमेशा इवन के साथ लेनी है। ठीक है, कभी भी आएगा ना, जैसे 25 से 1/2, तो 1 घटा दो 24, यहाँ पर आधा, फिर उससे एक ज्यादा। फ्रैक्शन हमेशा किसके साथ लेनी है, इवन के साथ। सेम लैंग्वेज आती है, क्वेश्चन आसान होता है, बच्चे हर बार छोड़ कर आते हैं, यहाँ पे समझ में आ जाता है, वहां पे नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पाती है बच्चों की। कह रखा है अब, अगर बी शुरू करता है, ठीक है, तो बी एक दिन में कितना काम करता है, 1/56। एक दिन में कितना काम करेगा, 1/56 काम। तो 19 दिन में कितना काम करेगा, 19/56। ठीक है, तो 19/56 अगर काम किसने कर दिया, ए बी ना कर दिया, 19/56 अगर बी ना काम कर दिया, तो ए का कितना रहेगा, 1 - 19/56। मतलब अगर 20 होता तो 36, अब कितना रहेगा, 37/56 काम है जो वो ए करेगा कितने दिन में, 18 से 1/2, मतलब 37/2 दिन में। ठीक है, हमें निकालना पूरा काम, पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो 37/2 गुणा में 56/37। ठीक है, 37 से 37 गया, 2 से काटेंगे तो 28, तो ए पूरा काम 28 दिन में करेगा। ठीक है, एक बार मैं दोबारा समझाता हूँ, क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आता है हर बार, बस इसके डाटा में कुछ
चेंज कर देते हैं। हमें क्या रखा है, ए और बी किसी काम को x दिन और 56 दिन में करते हैं। ठीक है, कई बार ये होता है कि जैसे सारे स्टेटमेंट ऐसे देते हैं कि बी काम को पहले ए शुरू करता है, यहाँ पे ये कर सकता है कि ए का 56 दे दे, बी से पूछ ले। ठीक है, तो करना आसान होता है। ठीक है, सवाल करना आसान होता है, हमें कुछ नहीं करना। जो ये वैल्यू होती है ना, इसको तोड़ना आना चाहिए, इसको तोड़ना आना चाहिए। ये हमेशा ओड होगी। जब भी आए ना 37, इसमें से एक कोई भी आए ओड, उसमें तो एक घटाओ, आधा कर दो, कितना आ गया 18। उससे एक ज्यादा ले लो 19। जो ये फ्रैक्शन बच गई ना, इसके साथ कुछ भी हो, 1/3, 1/4, 1/5, वो हमेशा किसके साथ लेनी है, इवन वाले के साथ। ठीक है, फिर जब दे रखा है तो ज्यादा काम कौन करेगा, जो शुरू में लगेगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन के अनुसार शुरू में कौन लगा, बी। तो बी अगर एक दिन में, मतलब बी अगर 56 दिन में पूरा काम कर देता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/56। तो 19 दिन में कितना करेगा, 19/56। तो बच गया कितना, 37/56। अब 37/56 कौन काम करेगा, ए। ठीक है, तो ए के बराबर रख दिया। हमें निकालना पूरा काम कितने दिन में करेगा, है ना, ये x दिन है ना, तो पूरा कितने दिन में करेगा, वो 28 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, उसकी भावना को समझो। अगर आप केवल एक रट्टा मार लोगे तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, कई क्वेश्चन होते हैं जो रट्टे से हो जाते हैं, लेकिन कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं वहाँ पे आपका दिमाग चकरा देते हैं, वो इसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये टाइप आती है और ये करती है बच्चों को परेशान। अब बोट एंड स्ट्रीम का यह क्वेश्चन देख पा रहे होगे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने खुद करना है, कुछ नहीं है, बस थोड़ा एल्जेब्रिक फॉर्म में डालना है। ये आपने कमेंट करनी है। अगर आप इसको नहीं निकाल पाओ तो आप बता देना, मैं इसका सॉल्यूशन कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। ठीक है, अब आप लास्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे 3D मेंसुरेशन का। कह रहे हैं कि जो इंटरनल सरफेस एरिया है क्यूबॉइड का, वो 472 है। तो जो सरफेस एरिया जब देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया, अब क्लोज्ड क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया होता है 2 इंटू में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, ये कितना दे रखा हमें, 472। अब कह रखे सम ऑफ लेंथ ऑफ इट्स एजेस। ठीक है, तो आपको पता है कि इसकी जो एजेस होती हैं, ठीक है, जैसे अगर मैं क्यूबॉइड बनाऊं आपके सामने, तो इस तरह, तो एजेस कितनी होगी, 12। 1 2 3 4, है ना, 4 4 4, 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 होगी। अब देखो, इसमें लेंथ होती है, ब्रेथ होती है और हाइट होती है। इसका मतलब तीनों चीज है ना, कितनी कितनी बार है, 4 4 बार है। तो 4 इंटू में L प्लस में B प्लस में H, है ना, इक्वल टू हमारा कितना हो गया, 108। सभी को समझ में आ रहा है। अब हमें क्या रखा है कि आप इसका डायगोनल निकालो। तो आपको डायगोनल का फार्मूला पता है, किसका, क्यूबॉइड के। तो वो होता है रूट L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस में H का स्क्वायर। अब आप एक चीज देख पा रहे होगे यहाँ पे, अगर आपने अलजेब्रा पढ़ रखा है, कि L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, और ये LB BH HL है ना 2, और ये L प्लस में B प्लस में H, आपने यहाँ से 3 वेरिएबल्स के स्क्वायर का फार्मूला याद आ रहा होगा। ठीक है, कौन सा, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल टू किसके बराबर होता है, वो वाला फार्मूला मैं एक बार लिख देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं लिखूँ x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, तो वो किसके बराबर होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। ठीक है, ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है। हमें ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले तो इसको 4 से भाग करो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्वायर करना है, 27 का स्क्वायर 729 माइनस ये जो है, ये इस पार्ट को यहाँ पे लेके आओ, तो 2 इंटू में ये है ना, तो ये हमें दे रखा है 472। ठीक है, हमें ये निकालना है। ठीक है, तो आ गया हमारा, कितना आ गया 7, ये कितना आ गया 5, और ये कितना आ गया 2, 257। हमें रूट निकालना है इसका। ठीक है, क्योंकि क्यूबॉइड का
के डायगोनल का फार्मूला होता है रूट एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, तो रूट 257। ठीक है, अब कह रखा है कि एक पूर्णांक के निकट, मतलब आपने अप्रोक्स बताना है। तो आपने पता है कि 256 रूट 256 होता है 16 का, तो 16 से थोड़ा मामूली ज्यादा होगा, तो हमारा जो अप्रोक्स जो आंसर है वो 16 आ गया। कितना आ गया? 16। ठीक है, तो आज की होती है वीडियो खत्म, मतलब इस पेपर की होती है खत्म। तो 7 क्वेश्चन थे, 6 करवा दिए हैं, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है, आपने करके कमेंट में बताना है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए हुए थे, JNV कैडर में इससे भी अच्छे आए हुए हैं, वो भी मैं पेपर जल्द ही आपके सामने लेके आऊंगा। अब ये जल्द ही वीडियो आपके पास आ जाएगी, इसकी PDF टेलीग्राम चैनल पे है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तैयारी करते रहे, कोई भी डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं।